डियर फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक होगा साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और इसको हिंदी में बोलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत को देने वाले जो है एरिक्सन हैं, और उन्होंने इस सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में बांटा है, और किस अवस्था का क्या नाम है और उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, और इसी में से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए, बात करते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले बात करूं मैं इसके जनक की। तो इसके जो जनक हैं एरिक्सन, इनकी जो एक पुस्तक है चाइल्डहुड सोसाइटी। देखिए, ये जो सिद्धांत है ये एरिक्सन का अनुजात सिद्धांत है, उस पर कार्य करता है। तो आगे हम लिखेंगे यह सिद्धांत अनुजात सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, पर कार्य करता है। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल का मीन होता है अनुजात सिद्धांत, और इस सिद्धांत पे डिपेंड है। आगे देखिए, जो एरिक्सन महोदय हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सामाजिक कारकों को महत्व दिया। सामाजिक कारकों को महत्व दिया, और इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। 8 अवस्थाओं में इस सिद्धांत को विभाजित किया। तो हम इसकी 8 अवस्थाएं देखेंगे, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में, और उसका टाइम पीरियड देखेंगे। आगे देखिए, और एरिक्सन को नव फ्राइडवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि नव फ्राइडवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा एरिक्सन। इसके अलावा एक इनका इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था, इन्होंने किशोरावस्था को एक नाम दिया, और क्या नाम दिया, तो था आइडेंटिटी क्राइसिस। आगे नोट करेंगे, किशोरावस्था हेतु पहचान संकट, इसी को बोला जाता है अनन्यता की खोज। अनन्यता खोज, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज किया गया आइडेंटिटी क्राइसिस। तो इन्होंने किशोरावस्था हेतु कौन सा शब्द यूज किया, पहचान संकट या अनन्यता खोज, और इसको इंग्लिश में एक टर्म है इसके लिए आइडेंटिटी क्राइसिस। अब इनकी 8 अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो 0 से 1.5 वर्ष ट्रस्ट वर्सेज
मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का जो हिंदी अर्थ होगा विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसके बाद देखिए दूसरी अवस्था जो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, इसमें देखिए ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेज शेम या डाउट। ऑटोनॉमी का मीन क्या होगा? स्वायत्तता। बनाम संदेह की अवस्था। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसका जो टाइम पीरियड है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। उसके बाद देखिए थर्ड, जो नेक्स्ट स्टेज इनकी है 3 से 5 वर्ष। और 3 से 5 वर्ष में इन्होंने इसको नाम दिया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। आत्मबल वर्सेज अपराध बल। उसके बाद देखिए फोर्थ, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। इसके लिए जो इंग्लिश टर्म इन्होंने यूज किया वो था इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th स्टेज होगी 13 से 18 वर्ष, और इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी का मीन पहचान वर्सेस भ्रांति या भूमिका। उसके बाद देखिए 6th स्टेज 19 से 35 वर्ष, और 19 जब 35 वर्ष में हो जाएगा 6th स्टेज आइडेंटिटी हो गया, रोल कंफ्यूजन हो गया। उसके बाद देखिए इंटीमेसी। वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मीन हो जाएगा घनिष्ठता वर्सेस अलगाव। उसके बाद 7th स्टेज से 55 वर्ष, सॉरी 65, और इसमें हो जाएगा नेक्स्ट जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन।
उत्पादकता बनाम ठहराव। और जो लास्ट स्टेज होगी 8th 65 वर्ष के ऊपर। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ईमानदारी वर्सेस निराशा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो कि एरिक्सन का था, और अनुजात सिद्धांत एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर डिपेंड था। उसके बाद हमने पढ़ा कि यह सामाजिक कारकों को ज्यादा महत्व देता है। एरिक्सन महोदय जो नवफ्राइडवाद के जनक कहे जाते हैं, उन्होंने किशोरावस्था के लिए एक शब्द का यूज किया, वो था आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसको हिंदी में बोला जाता है पहचान संकट। उसके बाद हमने इसको 8 स्टेजेस में बांटा, जिसमें पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। उसके बाद जो दूसरी थी वो थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। जो थर्ड थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फोर्थ थी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। उसके बाद था इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। उसके बाद नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट एंड फाइनल है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। आप इनको हिंदी में भी याद रखें और इंग्लिश में भी याद रखें, बाइलिंगुअल याद करते चले। और उसी के साथ इसका टाइम पीरियड ये भी आप याद रखें। निश्चित रूप से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।